आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। और आज बायोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। तो आइए आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा जीव विज्ञान। यानी वैसा विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित होता है, कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विज्ञान जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा वनस्पति विज्ञान। यानी जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। यानी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु को। यानी जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा थियोफ्रेस्टस को। यानी वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग होता है एक, क्या होता है लौंग? तो इसका सही जवाब होगा शुष्क पुष्पकलिका। यानी लौंग जो होता है वह शुष्क पुष्पकलिका होता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा बीजों से। यानी कॉफ़ी जो है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो बीजों से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब होगा जड़ों से। यानी कॉफ़ी पाउडर के साथ में मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा पेपेवर सोमनीफेरम से। यानी अफीम जो है वह पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा सिनकोना से। यानी कुनैन जो है वह हमें सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा एजिंग। यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम कार्य करते हैं किस रूप में? तो इसका सही जवाब होगा अंतःकोशिकीय पाचन के रूप में। यानी लाइसोसोम जो है वह अंतःकोशिकीय पाचन के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा पारगम्य। यानी कोशिका भित्ति जो है वह पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाएगा? तो क्रिस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा पुरकिंजे ने। यानी जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा जंतु विज्ञान। यानी वह विज्ञान जो जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस। यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेटस की। यानी चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा डर्मेटोलॉजी। यानी मानव त्वचा का अध्ययन जो है वह डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूग्लिना को। यानी यूग्लिना को ही हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधा और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूग्लिना को। यानी पौधा और जंतुओं दोनों के बीच योजक कड़ी के रूप में यूग्लिना को जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आंत में। यानी मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वह आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा एंट अमीबा। यानी पेचिस के लिए जो है वह उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है उसका नाम है एंट अमीबा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम जो है वह मलेरिया बुखार पैदा करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि कौन होती है? तो इसका सही जवाब होगा जबड़े की। यानी मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि जो है वह जबड़ा की होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा फीमर। यानी जांघ की जो होती है वह फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऊपरी भुजा में। यानी ह्यूमरस अस्थि जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा खोखला होती है। यानी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वह खोखला होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा टांग में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है इंसुलिन? तो इसका सही जवाब होगा हार्मोन। इंसुलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा बीटा कोशिका में। यानी इंसुलिन जो है वह बीटा कोशिका में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय ग्रंथि। यानी अग्नाशय ग्रंथि जो है वह इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन के खोजकर्ता के रूप में बेटिंग एवं बेस्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 639। यानी मानव शरीर में पेशियों की संख्या जो है वो 639 होती है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे जो बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी था। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।